हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। आज हम पीएचपी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पीएचपी लैंग्वेज स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखेंगे भी और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। इससे हमें पीएचपी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और हम पीएचपी की मदद से बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे। मेरा सारा पीएचपी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस इसी कोर्स में है और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे पीएचपी डेवलपर बने और आप लोग भी अपनी स्किल्स को ग्रो करें। देखें दोस्तों, हमारी प्रैक्टिस का जो भी वर्क होगा मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप उस सोर्स फाइल को उस लिंक के ज़रिए एक्सेस कर पाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके लिए नई नई डिफरेंट चीज़ों पर भी काम करता रहूँगा और कोर्सेज लाता रहूँगा। चलते हैं आज के जो इस लेक्चर नंबर 1 में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को, जो कि इंट्रोडक्शन टू पीएचपी है। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी स्टार्ट करने से पहले इस कोर्स को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 1। इस कोर्स में हम लोग जिन चैप्टर्स को कवर करेंगे वो वाले चैप्टर्स, उनमें से चैप्टर नंबर 1 है पीएचपी इंट्रोडक्शन, पीएचपी वेरिएबल्स, पीएचपी ऑपरेशंस, अरेज, फंक्शंस, कंडीशंस, क्रूड ऑपरेशंस एंड फाइनल प्रोजेक्ट। हम फाइनल प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे जिससे हम लोग पीएचपी को मज़ीद एक्सपोजर देखेंगे और अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मदद से। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पीएचपी इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। PHP stands for Hypertext Preprocessor, यानी कि Hypertext Preprocessor इसका एब्रीविएशन है। और PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि सर्वर के अंदर जो हमारा डेटाबेस होता है उस डाटा को फेच करना, सेव करना, उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना, ये सब PHP देखता है। और हमारी जो वेबसाइट्स और बिजनेस एप्लीकेशंस होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है PHP। ओवर 77% ऑफ ऑल एक्टिव एंड लाइव वेबसाइट्स यूज़ PHP। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि PHP एक बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाली वेबसाइट है, जो कि तकरीबन 80% तक ऑल एक्टिव वेबसाइट्स जो कि गूगल पर लिस्ट हुई हमें मिलती हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी, उसमें 80% तक जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर हम PHP को यूज़ हुआ देखते हैं। इट्स एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। एंड हाई सिक्योरिटी। High security means it has high capability of data encryption and decryption. PHP can create, open, read, write, delete and close files, यानी कि क्रूड ऑपरेशन जो कि हमने देखा था चैप्टर्स के अंदर। उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर था क्रूड ऑपरेशन, जिसमें क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट और क्लोज फाइल्स, जो कि हम बहुत ही डीपली उसको स्टडी करेंगे और बहुत एडवांस लेवल पे हम उसे प्रैक्टिस भी करेंगे। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, यानी कि फॉर्म डाटा मींस डाटा, जिस तरह हम एक अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, जैसे कि फेसबुक साइन अप पेज, वो भी एक फॉर्म डाटा होता है। उस डाटा को कलेक्ट करना PHP का काम होता है। हम PHP को यूज़ करते हैं फॉर्म डाटा को कलेक्ट करने के लिए। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। PHP कुकीज़ को सेंड भी करती है और रिसीव करने का काम भी करती है। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर वेबसाइट। ये वही क्रूड ऑपरेशन की बात हो रही है कि PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये क्रूड ऑपरेशन जो कि हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, वो जो कि आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा, हम उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से PHP को क्रूड ऑपरेशन को हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, यानी कि जो लॉगिन पेजेस हम देखते हैं और डाटा को ऑथराइज्ड करवाने के लिए जो यूज़र एक्सेस होती है, जो कि ऑथराइज्ड यूज़र है या नहीं है, वो डाटा को इस तरह एक्सेस नहीं करवाता। जो लॉगिन पेज होता है वो एक वॉल की तरह काम करता है, जो कि जो इन्फॉर्मेशन इसको देनी चाहिए या जो नहीं देनी चाहिए, क्या ये इस
प्लेटफॉर्म का पार्ट है या नहीं है। ये ऑथराइजेशन जो होती है वो भी PHP के ज़रिए के, तो जो कि हम करेंगे भी और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको स्टडी भी करेंगे और इसको बहुत एक अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर वर्क करेंगे ऑथराइजेशन प्रोसेस के ऊपर। PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा, यानी PHP डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकता है, यानी कि डाटा को इनकोड भी कर सकता है। जिस तरह के पासवर्ड्स वगैरह होते हैं और वो उसको डाटाबेस में सेव आउट कराना होता है, तो हम उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट फॉर्म में सेव करवाते हैं। ये हम बहुत ही डीपली ये भी हम देखेंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे हम इसको स्टडी करने वाले हैं PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा को, कि PHP की मदद से हम किस तरह से पासवर्ड्स वगैरह को और किसी भी डाटा को हम किस तरह से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम देखते हैं PHP इंट्रोडक्शन में मेन फंक्शनैलिटीज़ PHP की क्या होती हैं। PHP की मेन फंक्शनैलिटीज़ एक्चुअली में 3 होती हैं। पहली, डाटा को हैंडल आउट करना, डाटा को मैनेज करना। दूसरी, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा। तीसरी, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस। डाटा हैंडलिंग यानी कि जो पहली फंक्शनैलिटी है वो क्या है, डाटा जो सर्वर में सेव होता है, डेटाबेस में मौजूद होता है, वो किसको कितना कब और कैसे देना है, ये काम PHP में प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मुताबिक प्रोग्राम्स में बताया गया होता है। प्रोग्राम्स के ज़रिए कंप्यूटर को बता दिया गया होता है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है डाटा की, किसको कितना कब और कैसे डाटा देना है। ये होती है हैंडलिंग द डाटा, डाटा को हैंडल आउट करना। जैसा कि आप लोग आगे देखोगे भी और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करोगे कि आप लोग डाटा को हैंडल आउट करना, डाटा की मैनेजमेंट आप लोग देखेंगे कि आप कैसे करते हैं, वो भी PHP के ज़रिए की जाती है। दूसरी, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, डाटा को इनक्रिप्ट करना, यानी कुछ चीज़ें बहुत ही हाइड रखने की ज़रूरत होती है, जैसा कि पासवर्ड्स वगैरह, या किसी कंपनी का ऐसा डाटा जो कि किसी दूसरे के हाथ में जाना बिल्कुल अनसेफ हो, तो ऐसे डाटा को इनक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे डाटा को इनकोड कर दिया जाता है जो कि सिर्फ कंपनी को ही मालूम होता है, किसी दूसरे को मालूम नहीं होता। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस से इनक्रिप्ट डाटा गेन भी कर लेता है तो वो डाटा उसके लिए यूज़लेस होता है, क्योंकि वो डाटा इनकोडिंग शेप में उसको मिलेगा, वो उसके लिए बिल्कुल बेकार होगा। तीसरी, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस मीन्स कि क्या ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है, क्या ये इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो ये इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम लॉगिन में देखते हैं कि लॉगिन में या तो आपको बता दिया जाता है कि आपका ईमेल अवेलेबल नहीं है, या आपको बता दिया जाता है कि आपका जो ईमेल या पासवर्ड में से इन दोनों में से चीज़ें कुछ वैलिड नहीं है, कुछ मतलब कि ये ठीक आप नहीं बता रहे हमें। ये चीज़ होती है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस, यानी कि एक सही इंडिविजुअल को एक्सेस देना, ये होती है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस। और ये बहुत ही डीपली तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे भी। हैंडलिंग द डाटा, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा एंड ऑथराइजेशन ऑफ डाटा हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। इंस्टॉल सम इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स टू वर्क इन PHP। हम 2 चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरा XAMPP सर्वर। विजुअल स्टूडियो कोड IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि डाटा जो होगा, हम जो PHP लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे और प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप करेंगे, वो हम विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से करेंगे। हम जो IDE यूज़ करेंगे वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, और दूसरा XAMPP सर्वर रैमिंग। XAMPP सर्वर को हम क्यों यूज़ करते हैं? XAMPP सर्वर को जो मेन रीज़न है यूज़ करने का, हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं। होस्ट यानी कि उसका जो डाटा वगैरह का मैनेजमेंट होती है, डाटाबेस क्रिएट करना होता है, डाटाबेस टेबल्स क्रिएट करने होते हैं, तो इसके लिए हमें XAMPP सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसी और सर्वर की भी ज़रूरत, हम किसी और सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम XAMPP सर्वर को यूज़ करें। हमें एक्चुअली में एक सर्वर चाहिए होता है, वो चाहे XAMPP सर्वर हो, चाहे वो PHP स्क्रिप्टिंग साइट सर्वर हो, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं सर्वर्स की, बहुत सारे जो हैं और भी सॉफ्टवेयर्स हैं सर्वर के, लेकिन हम XAMPP सर्वर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लीनियंट और उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है
जिससे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट भी करवा सकते हैं, और साथ साथ हम अपनी वेबसाइट को टेस्ट भी कर सकते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं तो क्या हमारे जो PHP वेबसाइट है क्या वो ठीक तरह से वर्केबल है या नहीं, तो वो भी हम XAMPP सर्वर से ही अपना जो वर्क है वो करते हैं। तो इसलिए XAMPP सर्वर की इंस्टॉलिंग और इसकी जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती है एक वेबसाइट को क्रिएट करने में। PHP कभी भी सर्वर के बगैर काम नहीं करती, इसके लिए किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि हम अपने वेबसाइट को एक अच्छे वे में क्रिएट कर सकें और उसके अंदर अच्छा एक डेटाबेस वगैरह ऐड कर सकें। तो इसके लिए हमें PHP लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और PHP को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं कैसे। दिस इज़ द सर्वर एंड दिस इज़ द यूज़र। यूज़र अगर सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो हमें उसके लिए PHP लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। हमें PHP लैंग्वेज के साथ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होंगे कि जो यूज़र है वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। यानी मैंने YouTube के ऊपर एक डाटा सर्च किया, मैंने उसके ऊपर लिखा SQL ट्यूटोरियल या SQL कोर्स, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास गई और सर्वर ने उसकी कुछ डाटा को कुछ रिस्पॉन्ड किया और कुछ डाटा उठा के उसने यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया। इसके पीछे PHP की थ्योरी थी, इसके पीछे PHP का पूरा प्लान था, PHP का प्रोग्राम था जिसने इसको परफॉर्म करवाया। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम XAMPP सर्वर को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि PHP लैंग्वेज जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ सर्वर और यूज़र के दरमियान एक कनेक्शन बनाने का एक जो कि प्रोसेस है वो PHP ही कंप्लीट कर सकती है। और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं लेकिन PHP को हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं बिकॉज कि ये एक प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, बहुत सिक्योर लैंग्वेज है जिससे हम सर्वर और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी कि हमें Visual Studio और XAMPP सर्वर को क्यों इंस्टॉल करना है। XAMPP सर्वर के अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के सर्वर्स हैं जिसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर हम अपना डाटा को सेव करवाएंगे, वहाँ से अपडेट भी करवा सकते हैं, वहाँ पे हम टेबल्स भी बना सकते हैं, ये सारा कुछ डाटा टेबल्स डाटाबेसेस ये हम परफॉर्म करेंगे XAMPP सर्वर के अंदर। और XAMPP सर्वर के अलावा और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं, रिलैंगर सर्वर है, उसके अलावा PHP सर्वर आई थिंक, और भी बहुत सारे नेम्स हैं मार्केट में, आई नेवर रिमेंबर एट दिस टाइम बिकॉज XAMPP सर्वर इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर प्रोग्रामिंग का। तो चलो चलते हैं इनको इंस्टॉल और डाउनलोड के प्रोसेस पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग अब एसेंशियल मॉड्यूल्स जो हैं जो कि PHP के ऊपर वर्क करने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाले Visual Studio कोड और दूसरा XAMPP सर्वर, आइए देखते हैं उनको डाउनलोड कैसे किया जाता है। मैंने इनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप लिंक को कॉपी करके ऊपर यहाँ पे पेस्ट करें और अपना जो एसेंशियल्स हैं उनको मॉड्यूल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे Visual Studio कोड में आप आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन सामने दिया गया, ये डाउनलोड करने के बाद इसके बाद विंडोज़ वाला ऑप्शन हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो विंडोज़ आपको नज़र आ रही है आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करवा लेना। अगर आपका एप्पल है तो मैसिंटोश, अगर आपका लाइनक्स है तो DEV और या RPM। तो आपने इनमें से देख लेना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपने उसके मुताबिक अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने डाउनलोड करना है XAMPP सर्वर, डाउनलोड XAMPP सर्वर, और इसका लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड करना है जो कि PHP 8.2.4 है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास XAMPP सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और इस लिंक को डायरेक्ट जो है एक्सेस करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और आपने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और Visual Studio को भी इंस्टॉल कर लेना है। इनको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग PHP के ऊपर प्रोग्रामिंग करने के लिए अपना करियर को स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि चैप्टर नंबर 2 है वेरिएबल्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या उसके ऊपर जो है उनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।